लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा के विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। 175 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में 13 मई, 147 सीटों वाले ओडिशा में 4 फेज में 13, 20, 25 और 1 जून को वोटिंग हुई थी। दोनों राज्यों में 4 जून को काउंटिंग होगी। काउंटिंग से पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उनके आंकड़े चौंका देने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के खिलाफ एक तरफ तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी और बीजेपी गठबंधन में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। आंध्र प्रदेश में 4 एग्जिट पोल्स ने बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान जताया है। वहीं 2 एग्जिट पोल्स में वाईएसआरसीपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2019 में कुल 175 सीटों में वाईएसआरसीपी को 151 सीटें मिली थी, जबकि उसका मतदान प्रतिशत 50.6% रहा था। इसके अलावा टीडीपी को 23 सीटें मिली थीं और उसका मतदान प्रतिशत 39.7% रहा था। जनसेना की बात करें तो एक सीट जीतकर उसने 5.6% वोट हासिल किया था, जबकि बीजेपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था। ओडिशा की बात की जाए तो यहां विधानसभा की 147 सीटें हैं। बहुमत के लिए 74 सीटें चाहिए। राज्य में बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 3 मुख्य पार्टियां हैं। बीजेडी साल 2000 से लगातार सत्ता में है और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक 24 साल से मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा का एग्जिट पोल नहीं आया है। जो आंकड़े मिले भी वो भरोसेमंद नहीं है, इसलिए इन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि ओडिशा के लोकसभा चुनाव वाले एग्जिट पोल बीजेडी के लिए परेशान करने वाले हैं। अगर बीजेपी यही प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में भी करती है तो सीएम नवीन पटनायक की कुर्सी जा सकती है। ओडिशा के पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो ओडिशा में कुल सीटें 147 हैं और बहुमत का आंकड़ा 74। ऐसे में बीजेडी को पिछली बार 112 सीटें मिली थी और उसका मतदान प्रतिशत 45.2% रहा था। इसके अलावा बीजेपी 32.8% वोट लाकर 23 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस पार्टी को भी 9 सीटें मिली थी। उसका मतदान प्रतिशत 14.7% था और अन्य के खाते में 3.2% वोट गए थे और 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।